गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय।
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की जय, राधा गिरधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। श्री परमानंद माधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षखरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु सद्दायिना अति निचोजतो करो हानम च कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 41। तस्मात् सर्व आत्माना राजन् ब्राह्मणानां ब्रह्मवादिनः तपस्विनः यज्ञशिलां गाच हनुमः हविदुधा विप्रा गावः च वेदा च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवः च हरे तनुः। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हनुमो हविदुग्धा विप्रा गावश्च वेदाश्च
तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः विप्रः गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः विप्रगावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः विप्रगावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः तस्मात् इसलिए सर्वात्मान हर तरह से राजन हे राजन ब्राह्मणों को ब्रह्मवादिनः विष्णु केंद्रित ब्रह्मी संस्कृति को बनाएं रखने वालों तपस्विनः तपस्वी जनों यज्ञशिलान यज्ञ में लगे रहने वालों का गाच गौओं तथा गौओं की रक्षा करने वालों को हनुमः हम वध करेंगे अभी ही दुधा जिनके दूध से यज्ञ में डालने के लिए जिनके दूध में यज्ञ में डालने के लिए घी मिलता है। दूसरा श्लोक विप्रः ब्राह्मण गावच तथा गाय वेदाश्च तथा भौतिक ज्ञान वैदिक ज्ञान तपः तपस्या सत्यम सत्यता दमः इंद्र संयम क्षमा मन का संयम श्रद्धा दया तितिक्षा सहिष्णुता च भी क्रतवश्च तथा यज्ञ भी हरे तनुः भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं। तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। हे राजन हम आपके सच्चे अनुयायी हैं
अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध में यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, वध कर डालेंगे। ब्राह्मणों, गौएं, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा तथा सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग है और दैवी सभ्यता के ये ही सामन है। दैवी सभ्यता के ये ही सार सामन है। तात्पर्य, भगवान को नमस्कार करते समय हम कहते हैं नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब कृष्ण सामाजिक समय व्यवस्था में वास्तविक पूर्णता स्थापित करने आते हैं तो वे गौओं तथा ब्राह्मणों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, यह उनकी पहली अभिरुचि रहती है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा गौओं की सुरक्षा के बिना मानव समाज असंभव है और सुखी शांत जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए असुरगण सदा ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करने की ताक में रहते हैं। विशेष रूप से इस कलियुग में गौएं विश्व भर में मारी जा रही है और उन्हीं ब्रह्मी सभ्यता को स्थापित करने के लिए आंदोलन होता है तो ही आम जनता से विद्रोह कर दिया जाता है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को एक तरह की दिमागी धुलाई मानते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोग ईश्वर विहीन सभ्यता में किसी तरह सुखी हो सकते हैं। भगवान ऐसे लोगों को जन्म जन्मांतर अंधकार में डालकर दंड देते हैं और उन्हें निम्न से निम्नतम नरक के जीवन में धकेल देते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने ब्राह्मी सभ्यता का शुभारंभ किया है, किंतु विशेष रूप से जब पाश्चात्य देशों में इसका सूत्रपात हो रहा है तो असुरगण अनेक प्रकार से उसे रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इतने पर भी मानव समाज के लाभ के लिए हमें इस आंदोलनों को सहिष्णुता पूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं चाग्रजातं सगण रघुनाथ नीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुवेश कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्मात् सर्वात्मन सर्वात्मना राजन तपस्विनो यज्ञशीलानस्य हनुमो अभी दुर्धा। तो यहाँ दसम स्कंद की इस भागवत में चौथे अध्याय में महाराज कंस का जो उत्पात, महाराज कंस का जो अत्याचार, ये विषय हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार कंस का अनुयायियों ने उनकी सलाह दी। वास्तविक कोई राजा का, उसका मंत्री, उसका सलाहकार बहुत बड़ा हितैषी होते हैं। बहुत जगह हम लोग देखते हैं बड़े बड़े राजा, जो लोग मेन अच्छे राजा हुए हैं, तो अच्छा लोगों को उन्होंने बनाया अपना हितैषी, अपना मिनिस्टर, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है पूरी राज का पूरा
सिटीजन, जो नागरिकों का सुख हम समृद्धि, ऐसे पागल को राजा बना दे और ऐसे राजा का सलाहकार ऐसे हो तो फिर राज्य में शांति स्थापन नहीं कर पाएंगे। यही आज कलयुग में हम लोग देखे हैं कैसे कैसे लोग या वोट के माध्यम से या ज्यादातर तो वोट के माध्यम से सब डेमोक्रेसी ऐसे आते हैं, ये सिलेक्शन होके आते हैं और ऐसे उनका अनुयायी रखते हैं, उनके सारे मिनिस्टर रखते हैं जो उनको सलाह देते हैं, तो वो देखते नहीं वास्तविक राज्य का कैसे कल्याण होगा, लोगों का कैसे कल्याण होगा। और लोगों का कल्याण के नाते लोगों को कभी कभी आलसी बना देते हैं। सब फ्री मिल रहा है, खाना फ्री, सब फ्री, कभी कभी ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं और कहते हैं सब कुछ तो मिल रहा है तो क्यों काम धंधा कुछ करेंगे, ऐसा भी होता है। और ऐसे सलाह का, क्योंकि ये सब उनके मंत्री मंडल के ऊपर निर्भर करता है, मंत्री जो सलाह देंगे उसी के हिसाब से राजा चलेगा। राजा ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है। लेकिन जो अच्छे राजा होते हैं, देखो पुराना राजा आप देखिए, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, भोजराज, ये इसी इसी ये में, या युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज का सलाहकार कौन थे? युधिष्ठिर महाराज के उनके मंत्रिमंडल में उनके सलाहकार, मेन सलाहकार कौन थे? भगवान तो उनका तो हितैषी है, भगवान तो सब कुछ है। उनके भाई लोग थे पहले तो, और विदुर जी भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग उनका सलाहकार थे, उनके मंत्रिमंडल में जो थे। हाँ, खास करके तो ज्यादा समय तक युधिष्ठिर महाराज शासन नहीं किया, जितना समय किया, लेकिन उन्होंने अच्छा कार्य किया। तो इस प्रकार जो असुरों के सलाहकार, असुरों के जो मिनिस्टर हैं, सलाह देते हैं, यहाँ कंस महाराज का जो सलाहकार, ऐसे ऐसे लोग रहे। कंस का सलाहकार कौन थे, सो मिनिस्टर कौन थे? चाणूर है, चाणूर, मुष्टिक, अगासुर, बकासुर, ये सारे जितनी असुर, सबको बुलाया था ना, जितनी जहां जहां थे सबको पूरा बुलाया था। तो वो लोग फिर क्या सलाह देंगे? यही सलाह दे रहे, क्या सलाह दे रहे? जो विष्णु है वो विष्णु को, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपसत्य दम सम, पहले विप्रा जो ब्राह्मण, विप्रहा गावश्च, गाय, गाय को रखने वाले, पालने वाले, तो इनको सबको गाय, गाय, क्योंकि गाय से, गाय को क्यों मानना है? आज संसार में गाय का कोई, देखिए जो राज्य में, जो सरकार में, जो देश में गाय का पूजा होती है, गाय का सुरक्षा होता है और अच्छे गाय रहते हैं, गाय सुख में शांति में अपनी बिताती है, अपनी रहती है, तो वहां सुख समृद्धि पूरी रहता है। और जिस देश में गाय ऐसा, तो यहाँ पर गाय को मारना, और क्यों गाय मारेंगे? गाय को खत्म कर देंगे तो घी नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे असुर लोग घी दूध खाते नहीं, वो लोग मांस खाएंगे। और जगत में देखो, गाय का भी पालन करते हैं बहुत देश में, मांस के लिए छोटी छोटी बछड़ा बछिया को काट के खा जाते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसा गाय पालन करते हैं। न्यूजीलैंड में बछड़ा छोटे छोटे बछड़ा को सब खा जाते, मार के खा जाते। तो गाय मांस के लिए ये सारे, तो ये पूरा एक्चुअली यहाँ पर कंस का
जो थे सलाहकार, मंत्रिमंडल ने ये सलाह दी, क्योंकि अगर घी होगा, गाय दूध और दही घी बनेगा, घी से वो आहुति देंगे, यज्ञ करेंगे, तो इससे भगवान विष्णु को बल मिल जाएगा। और वास्तविक इसमें घी में, दूध में, दही में, इसमें वास्तविक एनर्जी है, इसमें शक्ति है, और इसमें है ऐसा इसलिए इस चीज को पहले बंद कर दें, इसको खत्म कर दें। आग जो गाय ऐसे, क्योंकि धीरे धीरे लोग अभी दूध का सप्लाई बहुत कम हो गया, आज दूध जो आ रहा है वो भी किसका दूध भी मालूम नहीं है, और कैसे कैसे गाय का दूध है कोई ठीक नहीं है। जो भी है, तो पहले यहाँ पर सलाह दी जा रहा है, पहले इनको ब्राह्मणों को खत्म करो। ब्राह्मणों, गाय, वैदिक ज्ञान का अर्थ है तो किताब फिताब, इसको जो सो पढ़ता है उसको खत्म करो। यही हुआ भारत में आकर के जितने सारे पाप संस्कृति, ये पाप जितने सारे बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग आए यहाँ शासन किए हैं, उनका पहला वो हमारे वेद संस्कृति को उन्होंने लोप किया। नालंदा में कितनी किताब था, उसको पूरी आग लगा के खत्म कर दिया, जला दिया। जो हमारा वेद संस्कृति है, वैदिक ग्रंथ है, ग्रंथों को बहुत नष्ट किया। पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, भागवत, बहुत सारे ग्रंथों को, हाँ ये तो महाभारत, रामायण, भागवतम, ये तो सबके घर घर में था, लेकिन बहुत ग्रंथ पूरी यूनिवर्सिटी में था, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में था। नालंदा के उस समय नालंदा विश्वविद्यालय भयंकर बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे। चाइना, कहाँ से, पूरी विदेश से लोग, बाहर से लोग आते थे, छात्र आते थे पढ़ने के लिए। ऐसी जगह में बहुत किताब था, तो उनको पूरी नष्ट कर दिया। तो इसलिए यहाँ ये चल रहा है, कब से पूरी चल रहा है। आश्रित प्रवृत्ति वाले जब सत्ता में आते हैं तो उनका पहला कर्तव्य है, वो सोचते हैं ये सब बेकार चीज है, और इसी में एक्चुअली हमको बल मिलता है, इसी में धैर्य मिलता है, सहिष्णुता मिलता है। क्योंकि शास्त्र एक ऐसी चीज है, शास्त्र हमको नॉलेज, जो शास्त्र हमको दिशा देता है, शास्त्र हमको दिखाता है। अगर शास्त्र हम नहीं पढ़ेंगे फिर कहाँ से हमको ऐसे ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान आलोक, ज्ञान पूरी लाइट आलोक जैसा है, तो शास्त्र ही हमको दिखाते हैं। शास्त्र चक्षु, अगर शास्त्र है, हमारा आंखें हैं, शास्त्र नहीं है। और शास्त्र क्या है? भगवान का उपदेश है, भगवान का आप तो वचन है, और इसी में चलेंगे आप पूरा सारे बाधा विघ्नों को दूर कर चले जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे वर्णन किया गया है। और शास्त्र नहीं है और कुछ तकलीफ होता है कि इस समय क्या किया जाएगा, ऐसा समय बहुत सारे चीज शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो लोग शास्त्र को पढ़ते थे, जानते थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसी समय ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा सामना करना चाहिए। शास्त्र का पूरी ज्ञान है, और शास्त्र के ज्ञान नहीं है तो फिर पशु जीवन हो जाता है, और पशु जीवन का कोई सुख और समृद्धि नहीं है पशु जीवन में। इसलिए यहाँ वेदाश्च तपः सत्य दम सम, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा तथा दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं, और दैवी सभ्यता का ये ही साध सामन है। ये दैवी वैदिक सभ्यता का ये साध समन है, तपस्या है। जो तपस्या करता है उसको भगाओ, मारो। और जो सहिष्णुता, दया, संयम, ये सब भगवान विष्णु का अंग है। इसलिए उनको कैसे इनको नष्ट किया जाए, तो और आसानी से ये फिर चलेगा। आज जो कलयुग में ऐसा हो रहा है, लोग सहिष्णुता नहीं है, एक दूसरे से
तुरंत लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। सहिष्णुता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सहिष्णुता ये गुण यहाँ पर क्या आ रहा है? सहिष्णुता, तितिक्षा च क्रोध चक्रवश कृतवत्स हरे तनु। ये हरे तनु, हरे तनु मतलब हरि का शरीर है, हरि का अंग है। ये श्रद्धा, दया, सहिष्णुता, यज्ञ, ये हरि का तनु है। अगर इसको पहले खत्म करो, जब तक ये हरि है इनको सब बल मिलेगा। इसलिए ये पूरा वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का विरोध है, आसुर सभ्यता। इसलिए दैवी वर्णाश्रम, आसुरी वर्णाश्रम। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं किस प्रकार भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को हम नमस्कार करते समय ये कहते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस कलियुग में लोग इस प्रकार झगड़ालू, कलह, लेकिन अगर भगवान का मंत्र, भगवान का जप हम करते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण। गो और ब्राह्मण का भगवान रक्षा करता है, वो देव है। गो ब्राह्मण देवाय नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। गो और ब्राह्मण का हित, हमेशा हित करते हैं। हे कृष्ण हे गोविंद। तो इसलिए यहाँ सामाजिक, जब कृष्ण सामाजिक व्यवस्था में, जब कृष्ण सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक पूर्णता स्थापित करने आते, तो वे गौओं तथा ब्राह्मणों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। यह उनका पहली अभिरुचि है, पहले ब्राह्मण और गाय को रक्षा करते हैं कि इसी से ये उन्नति होगा। और ब्राह्मण नहीं रखे, ब्राह्मण का जरूरी है। ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञान दूसरे को दे। अब ब्राह्मण होकर कर ज्ञान नहीं है बिल्कुल, ब्रह्म वस्तु को हम जानते ही नहीं, तो फिर काय का ब्राह्मण है? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाते इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते, ब्रह्म वस्तु को जानते, देखे ब्रह्म वस्तु को, अनुभव किए, वो ब्राह्मण है। तो इसलिए और ये अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो संसार का, ब्राह्मण मस्तिष्क है संसार का, है ना। अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो मस्तिष्क विहीन संसार, जिसका अच्छा सुंदर शरीर है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। सुंदर शरीर है, अच्छा शरीर मिला, लेकिन मथा काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब क्या, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कैसा है। बहुत हुष्ट पुष्ट है, अच्छा है पूरा, लेकिन उसका मथा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए कितना भी समृद्धिशाली संसार हो, राज्य हो, देश हो, पूरा पृथ्वी समृद्धिशाली हो, लेकिन अगर राजा ठीक नहीं तो भी ऐसा ही है ना। तो इस प्रकार एक शरीर का जिस प्रकार हेड, समाज का हेड, पूरा समाज का हेड ब्राह्मण, अगर हेड चला जाएगा फिर तो इसलिए यहाँ गो और ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए भगवान हर समय आते हैं। इसलिए ब्राह्मण वही है जो भगवान को जानते हैं। तो इसलिए इनको पहले यही पूजा करते, यही पाठ करते, यही ज्ञान देते, सबको सिखाते हैं। तो इसलिए इनको पहले बंद करो। सब लोग, आपका नींद आ रहा है सब लोगों, द्वादशी है, बास प्रसाद एकादशी पूरी सब। तो यहाँ जो असुर सभ्यता वाले हम लोग अभी भी देखते हैं ये चीज, गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, कैसे कैसे अब इसी जगत में, पूरी संसार में देखो कैसा इनका हालत है। भगवान इसलिए आते हैं गो ब्राह्मणों को स्थापित करने के लिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर हम जितना भी समाज को, राज्य को, देश को हम जितनी भी
साफ कर ले, जितने भी समृद्धि कर ले, लेकिन अगर हमारा ज्ञान नहीं है, हम शास्त्र का ज्ञान नहीं है हमको, हमारा चक्षु आंख नहीं है, अगर शास्त्र नहीं जानते, शास्त्र पढ़ते नहीं, हमारा आंख ही नहीं, अगर आंख नहीं होगा कैसे फिर जाएंगे, आगे कैसे चलेंगे? इसलिए बहुत आवश्यक है ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे हम इसका नाम ब्राह्मण बनाएंगे। अब ब्राह्मण ऐसा नहीं है, साधन करके जो ब्राह्मण का गुण है वो गुण आना चाहिए। ऐसा नहीं है ब्राह्मण केवल जनेऊ धारण कर लिया तो ब्राह्मण बन गया। दीक्षा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, ब्राह्मण गुण अपनाना चाहिए, तब जाकर हम ब्राह्मण का गुण हम में होना चाहिए। अब ब्राह्मण का गुण क्या है? दया, सहिष्णुता, तपस्या तप भी कर सकता है, सहिष्णुता। तो इसलिए ये चीज श्रद्धा, दया, संयम, इंद्रिय संयम, ये सब ब्राह्मण का गुण है। ब्रह्म कर्म तितिक्षा कारुणिका। ब्रह्म कर्म क्या, ब्राह्मण का गुण क्या है? ब्राह्मण का श्लोक भगवान भगवद गीता में बोले तो ये ब्रह्म कर्म स्वभावजन, शम दम तप शौच शांति आर्जवम, सम दम तप शौच शांति आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। सम दम ये ब्राह्मण का गुण है। इसलिए ये आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, जो मन को, इंद्रियों को संयमित करे। प्रभुपाद जी और महाप्रभु ने इसी चीज को लेके आए, भगवान का नाम, भगवान का मंत्र। भगवान के मंत्र के माध्यम से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने ब्राह्मी सभ्यता का शुभारंभ किया है। प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया जैसे सब लोग भगवान के मंत्र के द्वारा, ये मंत्र ही शुद्ध करेगा, मंत्र ही हमको ब्राह्मण बनाएगा। अगर हम मंत्र का अच्छा से जप करेंगे, मंत्र ही सारी चीज को साफ, जितनी सारी अनर्थ सबको नष्ट करेगा। महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु कहा करते थे चेतो दर्पण मार्जनम। ये मंत्र ही हमको, मन को, जो मन को रक्षा करता है, मन को पकड़ के रखता है, वो मंत्र है। इसलिए चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। तो इस प्रकार अथ वै तो इस प्रकार भगवान ने, किस प्रकार महाप्रभु ने किस प्रकार इस जगत में महामंत्र को सूत्रपात किया, महामंत्र को लाए, स्वयं सिखाए, दिखाए, स्वयं करके दिखाया। यही कारण है संसार में रहना है, सुख में रहना है, शांति में रहना है। यद्यपि संसार सुख का घर नहीं है, सुख यहाँ पर है नहीं, लेकिन भगवत भक्त भक्ति के बल पर वो हर समय ये सुख दुख के ऊपर रहता। कभी कभी लोग बोलते हैं कैसे, ये जगत तो पूरा अंधार, ये जगत ही दुखी के घर है, यहाँ पर सुख कहाँ है? वास्तविक यहाँ पर सुख कहाँ है? लेकिन भक्त लोग सुख और दुख में विचलित नहीं होते, इसलिए सुख दुख के ऊपर चल जाते। भगवान बोले ना, गुण के ऊपर चले जाओ। इसलिए सुख दुख, यद्यपि यहाँ पर, इसलिए ये जगह ही दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर भक्त लोग जो रहते हैं, कैसे भक्त लोग यहाँ पर रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भक्त लोग भी सुख जो दुख क्या अनुभव तो सबको होता है,
लेकिन भक्त लोग सुख और दुख के परे चले जाने के कारण वो समत्व योग उच्यते ना, बोलते समत्व योग उच्यते, वो पूरी योगा योग योग भगवान के साथ संबंध स्थापन करके ये सुख दुख के ऊपर चले जाते हैं। सुख में भी इतना विचलित नहीं होते, अब विवृत मतलब सुख में विभोर नहीं हो जाते, या दुख में रोते नहीं, अरे मेरा हो गया हो गया हो गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ऐसा चाहिए। इसलिए भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग सोने के लिए सो रहे हैं पूरी, काल ये करेंगे, आज प्रसाद पा लेते हैं, क्योंकि आज आप लोग पूरी सो रहे हैं। द्वादशी एकादशी उपवास था, किसका कोई प्रश्न है? वास्तविक योग भक्त लोग इस संसार में रहते हैं क्योंकि भगवान के साथ संबंध स्थापन, जब भगवान के साथ हम संबंध स्थापन करते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो सुख दुख जितना भी कष्ट होता है तो भक्त लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो साधारण लोग जो दुख में पड़ता है, अब देखो साधारण लोग कैसे रोता है, भयंकर रोता है, मेरा हो गया ये हो गया गया, भगवान को गाली देगा, हाथ पांव पीटेगा, सबको ये करेगा। मेरा भक्त भक्त कितनी दुख में पड़ते हैं। जो वास्तविक भक्त हैं वो क्या करते हैं? गाली देते हैं भगवान को, गुरु को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं? नहीं, मेरा तो इतनी कष्ट था, भगवान तो ले लिया, थोड़ी सी में ये हो गया। कभी जब वास्तविक भक्त होते कभी भगवान नहीं, मेरा पूर्व जन्म में क्या, मैं कितना भोगने का था, लेकिन भगवान बहुत छोटा से उसको निकाल दिया। भक्त कभी भी विचलित नहीं होता, भगवान को हमेशा ध्यान धन्यवाद देता है, बहुत प्रभु बहुत अच्छा है। देखो पांडव कभी 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 भगवान को प्रश्न चिन्ह लगाया? पांडव लोग कभी भगवान को गाली दिए? जितने सारे भगवत भक्त हुए कोई भी कभी भगवान का दोष निकाला? और जो भक्त नहीं, जो पूरा भक्त, जो वास्तविक पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, जो भक्त नहीं है, पूरा भक्त अच्छा से भक्त बना नहीं है, थोड़ी बहुत भक्ति शुरुआत कर दिया तो वो, लेकिन जो वास्तविक भक्त हैं, जो समर्पित हुआ नहीं, थोड़ा सा भी भक्ति उसके हृदय में आया, कभी भी भगवान को दोष नहीं देगा, किसी को दोष नहीं देगा। हम लोग भक्त लोग क्या, परीक्षित महाराज देखो किसी को दोष दिया? और कोई होता तो कैसा कैसा दोष दे के क्या क्या करते? परीक्षित महाराज ने कभी दोष किसको नहीं, ये मेरा ये था सौभाग्य है, मुझे ये श्राप मिला, मैं ऐसे कर कार्य किया, इंतजार किए भगवान मेरे लिए क्या रखा, मेरे लिए रखा होगा कुछ। जो बचपन से भगवान का दर्शन किया उनको तो कभी ऐसा होना चाहिए? आप लोग कभी कभी बोलते हैं इतना भगवान का दर्शन किया, इसका ऐसे क्यों हुआ, असमय में उनका मृत्यु हुआ, सांप काटा, लेकिन वास्तविक वो उसके ऊपर थे। आप इस चीज को देखें, वो उनके ऊपर थे, पूरी सांप आया काटा उनका ऐसे शरीर को, जो पूरा तो ऑलरेडी मर चुके थे, वो शरीर को त्याग कर चुके थे। तो भगवत भक्त ऐसे होते हैं, कभी भी समस्याओं के घेरा में पड़ के, सब बहुत जितनी कितनी भी समस्या आता है, उनका भक्ति का कभी कमी नहीं होता, भक्ति में हमेशा अग्रसर रहते हैं, भक्ति में कभी कमी नहीं होता। ये भगवत भक्तों का लक्षण है। कितना भी कष्ट पड़े, भगवत भक्ति कभी कम नहीं होता, भक्ति और वृद्धि करता, और वृद्धि होता है। परीक्षित महाराज ले लो, पांडव लोग को ले लो, उन्होंने कभी भी भक्ति में कम हुआ नहीं, ऐसा हो गया। पांडव लोग भगवान साथ थे,
फिर भी कितनी दुख मिला। तो कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं ये इतना इतना दुख क्यों मिला। भगवत भक्त इसीलिए वो लोग सुख और दुख से ऊपर है। उनका सुख दुख कुछ सुख में विभोर नहीं हो जाते। अभी तो पैसा पत्र मिला, बस जूस पीऊंगा और कुछ क्या क्या खाऊंगा और घूमूंगा, पूरी सारा जगत घूमूंगा, ऐसा ऐसा करना है रावण जैसा। तो भगवत भक्त कभी भी पैसा आ गया पैसा उड़ाओ, अभी कैसे कैसे जूस पियो और क्या क्या खाओ, तो पैसा उड़ा के नष्ट सब खत्म कर दो। अब पैसा और पैसा जो नहीं है, पैसा खत्म हो गया, फिर भगवान को गाली दो, पिताजी को गाली दो, अरे मेरे लिए पैसा कुछ रखा नहीं। जगत में से लोग हैं, होते हैं। तो भगवत भक्त ऐसे सुख में भी कुछ विभोर नहीं हो जाते और दुख में विचलित नहीं होते। नहीं, ठीक है, कितने भी दुख सहन कर लेते। कुछ खाने के लिए नहीं है, ठीक है, पानी पी के सो जाए, भगवान और कुछ देंगे काल। पूरा ऐसा है, भगवत भक्त ऐसे हुए हैं, कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, कभी कंप्लेन नहीं किया। अभी तो हम लोग आश्रम में सब कुछ मिलता है, फिर भी कितना कंप्लेन। और भगवत भक्ति करने में कितना हमारा अनुराग है, देखो कितना अनुराग है। सब कुछ होने पर भी तो किस प्रकार हमारा भगवत भक्ति सुदृढ़ रहे। तो यहाँ भागवत ये शिक्षा देता है। कितनी कितनी पांडवों के जीवन में, ध्रुव महाराज का जीवन में, जितने जितने भगवत भक्त हुए, प्रहलाद महाराज, ये लोग कैसे कैसे विपरीत परिस्थिति में भी भजन किया। और ये सिद्ध किया भक्त लोग कभी भी भौतिक परिस्थिति के द्वारा भौतिक परिस्थितियों का दास नहीं है, वो भगवान का दास है। भौतिक परिस्थितियों को दास बना लेते, वो स्थितियों को दास बना देते, परिस्थिति को दास बना देते। ये गोस्वामी वो स्थिति के द्वारा दास नहीं बन जाते। समझ में आ रहा है? परिस्थिति पड़ता है तो परिस्थितियों का दास नहीं बनते, परिस्थिति को दास अपना बना देते। ये है गोस्वामी। कितने भी कैसा भी परिस्थिति हो, वो इसलिए तो क्योंकि वो उसमें पढ़ते नहीं, तो परिस्थितियों का दास नहीं बनते, परिस्थिति को अपना दास बना ले, उसमें विचलित नहीं होते। तो कंस महाराज ने यहाँ सबको ऑर्डर दिया, इन लोग को सबको खत्म कर लो। तो अभी इन लोग सब शुरू करेंगे, काल हम लोग पढ़ेंगे कैसे 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 कैसे। और फिर उन्होंने देगा। और लास्ट श्लोक काल रह गया, आज पढ़ लेते तो अच्छा होता। आप लोग तो पूरी नींद में है पूरी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?